हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरे यूट्यूब चैनल बावरिक दुनिया में स्वागत है आप सभी लोगों का। और आई होप, आप आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। और आशा है कि आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में खूब मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप लोग अपनी लाइफ को घूमते फिरते इंजॉय करते हुए व्यतीत करें। और कल मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, तो वो वीडियो एक फूड ब्लॉगर जो थे उनके थ्रू मैंने देखा कि एक बूढ़े से अंकल थे। वो दिल्ली के किसी एरिया में जूट बास्केट जो होती है उसमें कोकोनट के कुछ पीसेस लेकर सेल कर रहे थे। और जो फूड ब्लॉगर थे उनके पास जाके उनसे काफ़ी देर घंटों बातें करते हैं और इतनी ज़्यादा उनसे वो बकवास करते हैं। लेकिन वो जो अंकल जी थे इतने हम्बल थे, क्या मैं बताऊँ आपको। और वो जो एज में थे ना, उनकी एज मेरे हिसाब से 90 के ऊपर ही होगी, 90। क्योंकि उनका जो बॉडी पोस्चर था बिल्कुल लूज हो चुका था, बिल्कुल ढीला हो सका था। वो जो बोल रहे थे वो भी क्लियर नहीं सुनाई पड़ रहा था। तो कहते हैं ना, जो आप जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, बुज़ुर्ग होते जाते हैं, आपका जो स्किन है वो आपकी बोन्स का साथ छोड़ता जाता है, वो लटकती जाती है और ज़बान साथ नहीं देती है। तो इसी टाइप से वो थे कि वो अंकल जी इतने बुज़ुर्ग थे, मुझे उनको देख के बहुत तरस आ रहा था कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी होगी, वो जो इस एज में भी वो इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह से मतलब बेचारे सेल कर रहे हैं कि दो रोटी के लिए। तो पता नहीं उनकी क्या मजबूरी हो, तो लोग उनकी हेल्प भी नहीं करते। और आजकल फूड जहाँ पर लोग होते हैं, फूड ब्लॉगर होते हैं, आजकल लोग पिज्ज़ा पास्ता और जाने क्या क्या खाना पसंद करते हैं। ऐसे टाइम में कौन उनका नारियल खाएगा। लेकिन फिर भी वो बेचारे बैठे हुए थे और इतने बुजुर्ग थे, वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। तो मुझे उनको देख के बड़ी दया आ रही थी। और अगर वो मेरे पास होते, पास मीन्स अगर वो मेरे एरिया में होते, अगर वो मेरी नॉलेज में होते, तो मैं उनकी हेल्प ज़रूर करती। जैसे भी हो सकता मैं उनकी हेल्प ज़रूर करती। और जो वो फूड ब्लॉगर थे वो उनसे इतनी देर बकवास करी, आधे घंटे बकवास करने के बाद उन्होंने उनको सिर्फ 50 रुपीज़ उन्होंने उनको दिए। और बोलते हैं, और 2 नारियल पीस भी लिए थे। तो जो जो नारियल पीस थे, अंकल जी वो जो बूढ़े बूढ़े थे 10-10 रुपये की पीस बेच रहे थे। तो इस हिसाब से तो वो 30 रुपये, उनके 20 रुपये तो अंकल के, वो 30 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा दिए। तो मुझे बहुत ज़ोर गुस्सा आया और मैंने उस पर कमेंट भी किया कि आधा घंटा बकवास करने के बाद आपने 50 रुपीज़ उनको दिए, कम से कम 500 तो देने थे। अब मेरे इस कमेंट पे इतने कमेंट आ रहे हैं, कुछ लोग लाइक कर रहे हैं, कुछ लोग डिसलाइक कर ले, कुछ लोग तो और भी उसमें बहस करने लगते हैं। अगर किसी को पता चल जाता है कि ये लड़की का कमेंट है या किसी लेडीज़ का कमेंट है, तो लोग उस कमेंट पे अपनी कमेंटों की बौछार कर देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका आसपास ऐसे एरियाज़ में, अगर आपके एरिया में इतने बुज़ुर्ग लोग हैं जिनका फैमिली मेम्बर कोई नहीं है या कमाने वाला नहीं है, तो आप लोग अगर छोटी छोटी भी हेल्प उनकी करोगे तो उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो ऐसे लोगों की प्लीज़ हेल्प कीजिए। और 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 मैं क्या बताऊँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, सबसे चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैं खुश रहने की बहुत भरपूर कोशिश करती हूँ। अब सिर्फ अपने ब्लॉग के थ्रू हंसती हूँ मैं, अदरवाइज़ मेरा सारा दिन ऐसे ही जाता है। मैं सारा दिन बैठी रहती हूँ, बच्चों को पढ़ाया, डेली रूटीन तो सब फॉलो करती हूँ। लेकिन जो एक मन में खुशी होनी चाहिए ना, वो खुशी मेरी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। कि अंदर से जैसे बहुत से लोग होते खूब खुश होते हैं, घूमने का मन करता है, जाने का मन करता है, कहीं नहीं। मेरा तो कहीं जाने का भी नहीं मन करता है। अगर कहीं से कभी कोई इनविटेशन आ गया ना कि जाना है वहाँ पर, और अगर वो आपके रिलेटिव खास होते तो आपको जाना भी पड़ता है, तो मुझे इतना सफोकेशन हो जाता है कि ओह माय गॉड, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे रेडी होना पड़ेगा। और मुझे गर्मी इतनी लगती है, इतनी गर्मी लगती है, मुझे बीपी प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और गुस्सा भी बहुत आती है। तो मैं भीड़ वाली जगहों में जाने में थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और जब जाना ही पड़ता है तो मैं डिस्टेंस रखती हूँ। कि डिस्टेंस इसलिए रखती हूँ कि अगर मुझे कोई टच कर गया तो मुझे वो भी उलझन करता है। टच मीन्स जैसे आप निकले, कोई आपको धक्का मार के निकल गया, तो मुझे ये चीज़ें भी उलझन करती कि क्या लोगों को दिखता नहीं है। तो बहुत से लोग होते हैं जानबूझ के धक्का दे देते, बहुत से लोग होते हैं कि आप कितनी भी भीड़ में हो लेकिन वो आपको धक्का नहीं लगने देंगे। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। तो अधिकतर अच्छे लोग मिलते हैं, अधिकतर बुरे लोग भी मिल जाते हैं। पता नहीं लोग कहाँ पर कैसे बिहेव करें। और मुझे तो ऐसा लगता है
कि लोग अपने अपने घर के हिसाब से जिनको जैसे संस्कार मिले होते हैं वो इस हिसाब से बिहेव करते हैं। मेरी इस बात को जो लेडीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकती है कि जब वो लोग मार्केट जाती हैं, भीड़ भाड़ जगह में जाती है, तो उनको किस किस तरह का डर लगता है, कि कैसा कैसा वो फील कर पाती हैं। और कुछ लेडीज़ तो बहुत तेज़ तर्रार होती है, वो तो वहाँ पर निपटा के चली आती हैं। निपटा के मतलब अगर किसी ने उनको एक थप्पड़ लगा दें या टच कर दे तो वो 2-4 थप्पड़ लगा कर चली आती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी लेडीज़ हैं, कुछ साय होती हैं, कुछ चंचल होती हैं, कुछ बहुत लिमिट में होती हैं, बहुत मतलब बीच की ना कम ना ज़्यादा, बस अपना काम उनका चलता रहे। तो मैं चलती हूँ, मुझे गेट खोलने का टाइम हो गया, मेरी बेटियों के आने का टाइम हो गया है और मैं यहाँ बैठी बैठी बातें कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, राम राम। आप लोग अपना ख्याल रखना।